नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद वर्मा और मैं बात करने जा रहा हूं ओम थानवी द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु घाटी के एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो की यात्रा का वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यात्रा वृतांत अतीत में दबे पांव। सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता माना जाता है। इसमें दो सभ्यताएं प्रमुख हैं। पहली है हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता जो कि पंजाब प्रांत में है, जबकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सुनियोजित नगरीय सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा में रेल लाइन बिछने की वजह से ज्यादा खुदाई तो नहीं हो पाई, लेकिन मोहनजोदड़ो में बहुत दूर तक खुदाई की गई। मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम सन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने उस समय के पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के कहने पर किया। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। दरअसल मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, जो कि करीब 125 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि किसी समय में मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रही होगी। जब लेखक मोहनजोदड़ो घूमने गए तो वहां उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वे 5000 साल पहले की सभ्यता में पहुंच गए हैं। फिर लेखक आगे कहते हैं कि ताम्रकालीन शहरों का सबसे बड़ा शहर अपनी बड़ी बड़ी गलियों और इमारतों के बल पर आज के महानगरों को भी पराजित करता हुआ नजर आता है। मोहनजोदड़ो शहर टीलों पर बसाया गया है और ये टीले प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि मानव द्वारा निर्मित छोटे छोटे टीले हैं, जो कि कच्ची और पक्की ईंटों के बने हैं। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि नदी के बाढ़ के पानी के प्रकोप से बचा जा सके। लेखक मोहनजोदड़ो की नगरीय सभ्यता और जल संस्कृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह ताम्रकालीन नगरीय सभ्यता है। यहाँ खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आज भी कोई यहाँ रहता है। यहाँ की नियोजन व्यवस्था भी बहुत सुंदर है और यहाँ की चौड़ी गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ के सभी घर ईंटों और लकड़ी से बनाए गए हैं और इन घरों की दीवारें काफी मोटी है। हो सकता है कि 2 मंजिला घर बनाने के लिए ऐसा किया गया हो और यहाँ के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते हैं। मुख्य सड़क पर बैलगाड़ियां चला करती थी और संयोगवश चंडीगढ़ शहर भी इसी तर्ज पर बना हुआ है। यहाँ पर इंसानी जरूरत का हर वह सामान मौजूद है जो किसी भी सभ्यता के लिए आवश्यक है, लेकिन सारी वस्तुएं बहुत छोटे छोटे आकार में हैं। पूर्व दिशा में अमीरों की बस्ती बनी हुई है, जिस पे बड़े बड़े घर, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं भी हैं। जबकि आधुनिक युग में अमीरों की बस्ती पश्चिम में मानी जाती है, लेकिन मोहनजोदड़ो में ठीक इसका उल्टा है। मोहनजोदड़ो के लोग अपने सभी कार्य आपसी तालमेल से करते थे। लेखक के अनुसार यहाँ के लोग व्यापार करते थे और इन्हीं लोगों ने दुनिया को उन्नत खेती करना सिखाया था। यहाँ एक विशाल गोदाम भी है, जिसमें कर के रूप में प्राप्त अनाज रखा जाता था। यहाँ कपास, गेहूं, जौ, ज्वार, सरसों, बाजरा, चने, खजूर, खरबूजे और अंगूर की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। इस सभ्यता को अधिकतर विद्वान खेतीहर और पशुपालक सभ्यता मानते हैं। यहाँ लोहा नहीं पाया गया, लेकिन
पत्थर और तांबे के इस्तेमाल से कृषि के औजार बनाने के सबूत मिले हैं। यहाँ के लोगों को ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी के बारे में अच्छी जानकारी थी। यहाँ के हर घर में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है और जल निकासी के लिए ढकी हुई नालियां भी बनाई गई थी। नगर में एक 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा जल कुंड भी है। माना जाता है यह किसी विशेष अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता होगा। यहाँ की दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई हैं और पास में ही 8 स्नान घर भी हैं। जल कुंड में गंदा पानी ना जाए इसकी भी व्यवस्था की गई है, यानी यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। जल कुंड के पास ही एक कुआं भी है जहां से शायद जल कुंड में पानी आता होगा। इसके अलावा यहाँ 700 कुएं हैं। कई सारे तालाब भी मिले हैं जो कि पक्की ईंटों के बने हैं। दरअसल मोहनजोदड़ो इस संसार की पहली सभ्यता है जिसने कुएं खोदकर भूमि जल निकाला था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कहते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो कोई भव्य राजमहल मिला, ना ही कोई भव्य मंदिर और पिरामिड मिला। इस संस्कृति की खास बात यह थी कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दिखावा नहीं दिखाई देता है, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। फिर भी इसमें भव्यता और आडंबर का कोई नामो निशान तक नहीं है। यहाँ पर धातु, पत्थर की मूर्तियां और बर्तन मिले हैं जिनमें चित्रकारी की गई है। साथ ही मोहरे, खिलौने और अन्य उपकरण की वस्तुएं भी मिली हैं। यहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है जो कि नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। दरअसल यहाँ पर मिली 50,000 से अधिक चीजों को दुनिया के अलग अलग संग्रहालयों में रखा गया है। मोहनजोदड़ो में एक प्राचीन बौद्ध स्तूप भी है और इस बारे में जानकारी लेने के लिए राखलदास बनर्जी यहाँ आए थे। लेकिन जब यहाँ खोदा गया तो इसके नीचे उन्हें 5,000 साल पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ो का अद्भुत नगर देखने को मिला। तो दोस्तों, यह था लेखक ओम थानवी द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत अतीत में दबे पांव। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं।